नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि ऐसी थ्रिलिंग और चिलिंग हॉरर स्टोरीज़ को सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है कि ये इंसिडेंट मेरे साथ खुद हुआ है, और वो भी इंडिया के बाहर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मैं कॉर्पोरेट जॉब करता हूं, और मीटिंग के सिलसिले में अक्सर हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो अब्रॉड यानी कि इंडिया के बाहर जाते हैं। बट इस बार मेरा टर्न था, क्योंकि एक इवेंट में मुझे पार्टिसिपेट करना था जो कि डेनमार्क में होने वाला था, और वहाँ पे जाके मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी। अब वीज़ा रूल्स के अकॉर्डिंग जो एंट्री होने वाली थी वो नीदरलैंड से होने वाली थी, इसलिए 2 दिन नीदरलैंड में स्टे करने के बाद में मुझे तीसरे दिन डेनमार्क जाना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, काफ़ी एक्साइटमेंट थी, और मैंने लखनऊ से वाया दिल्ली नीदरलैंड्स के लिए फ़्लाइट बोल्ड कर ली। 12 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइंग के बाद में मैं नीदरलैंड्स के साइफर एयरपोर्ट पे लैंड कर गया। बाहर निकल के देखा तो काफ़ी रोशनी थी, काफ़ी सनलाइट थी। मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है। टाइमिंग देखी या लोकल टाइम चेक किया तो 11 PM हो रखे थे। बट बाद में मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे पता चला कि यूरोप में हायर नॉर्थर्न लैटिट्यूड की वजह से थोड़ा सा ना सनसेट काफ़ी लेट होता है, मतलब 10-11 बजे रात तक के होता है। हाँ, अच्छा, अब इस चीज़ में हॉरर तो कुछ भी नहीं था, बट ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी क्योंकि फिर इसका यूज़ आगे स्टोरी में होने वाला है और आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो लैंड करने के बाद में मैंने शटल ली, एयरपोर्ट शटल ली, और मैं उसके थ्रू अपने होटल आ गया। होटल में उन्होंने मुझे फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम अलॉट किया था, बट मैंने क्योंकि चाहा कि मुझे भाई टॉप फ्लोर पे रूम दो, जिसमें बालकनी वगैरह हो, हम अच्छे से व्यूज़ देख पाएँ, तो मैंने उनसे रूम चेंज की रिक्वेस्ट की। इनिशियली उन्होंने बोला कि रूम्स अवेलेबल नहीं है, बट बाद में वो मान गए। अच्छा, 12 घंटे की फ़्लाइट लेने के बाद में मैं काफ़ी थका हुआ था और भूख भी लगने लगी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा डिनर करते हैं जाके नीचे होटल के कैफ़े में, और उसके बाद में आके सो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर भी करना था। तो मैंने कैफ़े में खाना खाया, वापस रूम पे आया, सोने का ट्राई करने लगा। पर जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे काफ़ी दिन था, मतलब सनसेट हुआ नहीं था 7-10 साढ़े 10 बजे तक। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने ना कर्टन थोड़े से गिरा दिए और फिर से कोशिश की सोने की। अच्छा, इसके बाद मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया, और मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। मतलब 30 या 40 मिनट मैक्स टू मैक्स मैं सोया होऊंगा, है ना। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ गिरने की आवाज़ आई, काफ़ी तेज़ सी आवाज़ आई। तो मेरी नींद अचानक से टूट गई। बट मैंने देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि उस समय तक पूरा प्रॉपर अंधेरा हो चुका था, है ना। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब आप इंडिया के बाहर जाते हो और आपके पास सिम है प्रॉपरली, लाइक आप जियो, एयरटेल या वी के कस्टमर हो, तो आपको इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करनी पड़ती है, जो कि लाइक ऑलमोस्ट फ्री होती है। उससे आप OTPs ले पाओगे, इनकमिंग कॉल्स रिसीव कर पाओगे। बट इन केस अगर आपको आउट गोइंग करनी है तो फिर आपको एक प्रॉपरली उसके लिए एक रिचार्ज कराना पड़ेगा, और जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। तो मैंने सोचा यार मैं क्यों ही मैं यार रिचार्ज कराऊँ, मतलब सिंपली फालतू मेरे पैसे वेस्ट होंगे। तो मैंने सोचा वाईफाई तो पब्लिकली अवेलेबल रहता ही है हर जगह पे। तो मैंने रिचार्ज करने को अपना एक मतलब एक फालतू का खर्चा समझा और उसे कराया नहीं। मुश्किल से आधा या 1 घंटा फिर से हुआ होगा मुझे सोते हुए, और फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे पैरों के थ्रू होता हुआ धीरे धीरे मेरे लेफ़्ट साइड में एंट्री कर रहा है ना, लेफ़्ट साइड ऑफ माई ब्लैंकेट। और मुझे एक वियर्ड सी स्मेल भी आई, और मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। नींद पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मैं इतनी तेज़ी से बेड से कूदा, और मैंने ना सारे बटन जल्दी जल्दी ना सारे स्विचेस जल्दी जल्दी ऑन कर दिए जाके, बट लाइट नहीं जली। अच्छा, जब उस समय ना जब मैं लेटा था उस टाइम पे उजाला था, तो मैंने लाइट्स चेक ही नहीं की थी कि ऑन हो भी रही हैं कि हो नहीं हो रही हैं, और मुझे पता भी नहीं था कि कौन सा वाला स्विच लाइट के लिए होगा। मैंने सारे स्विचेस ऑन कर दिए, बट लाइट ऑन हुई ही नहीं। मुझे समझ आ चुका था कि मैंने वो रूम खुद से चूज़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुरंत ही ना अपना चार्जर और फ़ोन सब कुछ खींच लिया एक साथ ही में, और रूम से बाहर जाने के लिए मैं भागा। मैंने रूम का दरवाज़ा खोला, वो इतना टाइट था कि वो खुल ही नहीं रहा था। मैंने उसे कस के खींचा, मैं पीछे आके गिरा, और जब मैं पीछे आके गिरा तो मैंने देखा कि मेरे बगल में वही डस्टबिन पड़ा हुआ था जो मैंने यूज़ करने के लिए रख रखा था। जैसे ही रूम खुला मैं तुरंत रूम से बाहर भागा एक लंबी सी लॉबी में, लिफ्ट की साइड में। अब क्योंकि मेरा रूम टॉप फ्लोर पे एकदम लास्ट में था, तो लिफ्ट तक जाने के लिए मुझे एक लंबा सफ़र तय करना था। मैंने अब रेस लगाई, बहुत तेज़ भागा, 1-2 बार डर के मारे गिरा भी, मेरे हाथ से वो चार्जर का अडाप्टर गिर भी गया। बट मेरे हाथ में जो कुछ आया मैं जल्दी से उठा के मैं भागने लगा। लिफ्ट के पास पहुंचा, मुझे डर लगा कि यार मैं लिफ्ट का जब तक वेट करूंगा आने तक तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो मैं वापस गया, स्टेयर्स लिए, और भागते भागते रिसेप्शन तक पहुंच गया। रिसेप्शन पे पहुंचा तो वहाँ पे कोई था ही नहीं। जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा शोर मचाया, उसके बाद में वहाँ पे एक लेडी आई। उसको मैंने बताया कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैं रूम में नहीं जा सकता, आप जल्दी से किसी को भेजो चेक करने के लिए, है ना। इसी बीच उस लेडी से बात करते हुए मैंने नोटिस किया कि मेरे हाथ पे हल्का सा ब्लड है। मेरे हाथ में फ़ोन था, चार्जर था, जो सॉकेट था वो ऑलरेडी मेरे रूम के बाहर गिर चुका था भागने के चक्कर में। बट ये ब्लड कहाँ से आया, मैं काफ़ी देख के शॉक्ड था। उस लेडी ने बोला कि वो एक दूसरा रूम
प्रोवाइड करा सकती है उसी रात, बट एक्सेप्शनल केसेस में वो ऐसा करते हैं, बट वो मेरे लिए कर सकते हैं। बट मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि मैंने कहा अब मैं उस होटल में किसी भी रूम में अकेले स्टे नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। पूरी रात मैंने रिसेप्शन के उसी काउच पे बैठे बैठे बिता दी, और मैं वही सोच रहा था कि यार जब कंपनी वाले मुझे होटल ऑफ़र कर रहे थे तो मैंने वो क्यों नहीं लिया। मैंने कुछ पैसे बचाने के लिए एक खुद से होटल चूज़ किया, थोड़ा सा बजट फ्रेंडली, और वो मेरा एक बहुत बड़ा रिग्रेट बन चुका था। रात ख़त्म होते ही जैसे ही सुबह हुई, मैंने वहाँ से चेकआउट कर दिया। अल्दो मेरी जो बुकिंग थी वो नेक्स्ट डे के लिए भी सेम होटल में थी, बट मैं वहाँ पे अब एक पल भी नहीं रुक सकता था। सुबह मैं अकेले रूम में नहीं गया, होटल के एक स्टाफ के साथ मैं रूम पे गया, मैंने अपना सामान उठाया और मैंने वहाँ से चेकआउट कर दिया। अब होने को बहुत कुछ हो सकता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा वहम रहा हो, है ना, या फिर एक कोइंसिडेंस रहा हो, बट होने को कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, जब मैं चेकआउट कर रहा था तो जो मुझे वहाँ पे ना स्टाफ थी जो वहाँ की ना क्लीनिंग वगैरह का काम करती थी, मैंने उससे पूछने की कोशिश भी की कि क्या ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है। तो उसने मुझे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट जिस तरह से उसने बोला वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। तो मैंने कहा कि चलो मैं अब थोड़ा चेकआउट कर लेता हूँ, बाहर जाता हूँ, जब कहीं सही जगह पे होगा थोड़ा सा होटल के बारे में रिसर्च करूँगा। फिर मैंने वैसा ही किया। मैंने बाद में पता किया तो मुझे पता चला कि कुछ ईयर्स पहले वहाँ पे होटल में, रूम नंबर तो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था उस न्यूज़ के आर्टिकल में, बट हाँ ये ज़रूर मेंशन था कि उस होटल में एक रूम में किसी ने किसी को शूट कर दिया था। तो अब होने को हो सकता है कि वो शूटिंग मेरे ही रूम में हुई हो, बट कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब वो चीज़ एकदम मिस्ट्री की तरह रह गई। बट मैंने उसके बाद डिसाइड कर लिया कि कभी भी ना आप ये पैसे बचाने के चक्कर में एक एक छोटे मोटे मतलब नॉर्मल से होटल में स्टे मत करो। अगर आपको ठीक ठाक होटल चाहिए, ठीक ठाक स्टे आपको करनी है, प्रॉपर रिलैक्सिंग स्टे करनी है, तो फिर आप प्रॉपर रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ देख कर ही स्टे करें। तो ये मेरी खुद की स्टोरी थी। आई डोंट नो आगे मैं ऐसी स्टोरीज ला पाऊँ कि ना ला पाऊँ, क्योंकि मतलब खुद से इंसिडेंट्स मेरे साथ 2-3 ही हॉरर वाले हुए हैं। काफ़ी अजीब से इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं जो मैंने आपको शेयर किए हैं। बट हाँ, आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लाता रहूँगा, तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, सी यू अगेन।